दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सर, पहली बार आपके मुंह से ऐसा सुन रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस कहीं हिल तो नहीं गया ना? शराब, इतना बड़ा सपना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कहीं बहुत बड़ा नुकसान न उठाना पड़ जाए। बात तो सही है सर, ये टेंशन तो बड़ा, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि ये दामिनी बहुत खतरनाक लड़की है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। उसके सपोर्टर्स भी बहुत है ना, कोई भी कुछ भी कभी भी आइडिया दे देता है। ये बात तो है सर। अब देखिए ना, वो इतने सारे और आप अकेले। बनवारी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ? भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और शेर अकेला, अकेला होकर भी जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन सर, ऐसे मोड़ पर तो राजा को भी सोचना पड़ जाता है। अब आप सोचिए, भेड़ियों की अगली चाल क्या हो? समंदर में कूदने वाला गहराई से नहीं डरता बनवारी, क्योंकि उसे तैराकी के हर गुण पता होता है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आदित्य, बार बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि देवराज अंकल ने हमें यहाँ अचानक क्यों बुला लिया। यही बात मुझे काफी देर से परेशान भी कर रही है। आई एम सॉरी दामिनी, मैं लेट हो गया। गाड़ी से आने वाले अक्सर लेट हो जाते हैं भाई। मैं नहीं सर, वैसा फिल्म दीवार में शशि जी ने कहा था, अमित जी से सर। बस करो, अगर इस तरह बातें करनी है तो वहां गाड़ी के पास जाकर कहो। जाओ। सॉरी। मैं तुम लोगों को खुशखबरी देना है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप हमें खुशखबरी सुनाने आए हैं। जब मैं अपनी बात सुनाऊंगा ना, तो इससे ज्यादा ताजुब होगा तुम्हें। जिस आशियाना को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे आशियाना नहीं चाहिए। ओह, ये बात आप पूरे होशो हवास में कर रहे हैं? तुम्हें मैं नशे में दिखाई दे रहा हूं? मैं नशा नहीं करता, जानते हो ना तुम। बिल्कुल होश में ही कह रहा हूं। लेकिन अचानक आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया? इसलिए कि इसमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक तो फायदा नहीं है, दूसरा बहुत सारी रुकावटें हैं, और तीसरा वक्त की बर्बादी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आपको सोचने का वक्त चाहिए तो ले लीजिए। बहुत सोच समझ कर मैंने फैसला किया। आदित्य, ये तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। तुम एक काम करो, दूसरी पार्टी से जाकर बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और आशियाने की डील फाइनल कर लो। वो मैं आज ही कंसल्ट कर लूंगा। थैंक यू अंकल, आपने तो मेरी सारी टेंशन्स दूर कर दी। चलिए। देखो ना, बेचारी कॉफी शॉप तक मिलने आई और कॉफी भी नहीं पी। बोलो कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें कॉफी की पड़ी है, या मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी चाल उल्टी कैसे पड़ गई। मैं दामिनी की दिल की बात जानना चाहता था कि मेरे साथ आशियाना की डील के बाद भी वो आशियाना में रहने के सपने कैसे देख रही। सर, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानम कुतु मनुष्यम, अर्थात। मैं समझ गया, तुम सही कह रहे हो कि औरत के चरित्र और पुरुष के भाग्य को जब भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान की क्या होगा। दामिनी, सोचने वाली बात तो यह है कि देवराज ने ऐसा क्यों कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, वो आशियाना के डॉक्यूमेंट्स भी वापस कर रहा है।
जहां वो एक मॉल बनाने वाला है, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो जाते। नहीं दामिनी, नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि देवराज ऐसा कर सकता है। जैसे भूखा खाना नहीं छोड़ सकता, प्यासा पानी नहीं छोड़ सकता, वैसे देवराज आशियाना नहीं छोड़ सकता। सर मुझे लगता है देवराज कुछ आजमाने आया था, कुछ जानना चाहता था। नहीं आदित्य, न तो देवराज को जानना चाहता था और ना ही आजमाना, बल्कि उसे दामिनी पर शक हो गया है। कैसा शक? दामिनी यही कि एक अकेली लड़की उसके सामने कैसे खड़ी हो गई। वो ये देखने आया था कि दामिनी के पीछे और कौन खड़ा है। मामा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोच रहा था कि मैं कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक जाऊंगी, पैसे खर्च करते करते परेशान हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। हाँ दामिनी, और इसीलिए उसने अपना पैंतरा बदला, अपनी चाल बदली। उसने ये सोचा कि जो शक्कर से मर सकता है उसे जहर क्यों दिया जाए। पर जब तुमने आदित्य को उसके सामने ये कहा कि अपनी पार्टी को कल बुला लो, तब वो फंस गया। हाँ, वो तो टेंशन में आ गया। वो सोचो कौन सी पार्टी आ रही है, कहीं मेरे हाथ से आशियाना ना निकल जाए। उसकी परेशानी तो ये सोच सोच के बढ़ गई होगी कि अगर आशियाना बेचना ही था तो ये सौदा हमने उसके साथ क्यों नहीं किया। मेरा आशियाना, आशियाना, मेरा आशियाना। उसकी परेशानी तो ये सोच सोच के बढ़ गई होगी कि अगर आशियाना बेचना ही था तो ये सौदा हमने उसके साथ क्यों नहीं किया। मामा जी, आज रात वो सो नहीं पाएगा। मैं उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीनना चाहती हूँ। उसने मेरे परिवार को बिखेरा है, मैं उसकी जिंदगी बिखेरना चाहती हूँ। दामिनी एंड टीम की लाइफ में खलबली मच गई होगी। सोचते होंगे कि जिस आशियाना को पाने के लिए देवराज ने इतना कुछ किया, आज देवराज उसी आशियाना को ठुकरा दिया है। देखना, वापस आएंगे वो लोग और मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पर आएंगे। सर, आपको कहीं वो सेम टू सेम बीमारी तो नहीं हुई जो आमिर खान को फिल्म गजनी में हुई थी? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या कमाल है सर, आप खुद बोलते हो, खुद करते हो और खुद ही भूल जाते हो। क्या भूल गया मैं? लो बोलो, ये भी भूल गए? अरे एक काम करता हूं सर, मैं एक टैटू वाले को बुलाता हूं। आप सारी बातें ना अपने बॉडी पे लिखवा दीजिए ताकि आपको बराबर याद रहे। शंकर बनवारी। हाँ तो शंकर बनवारी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोलने लगे हो? नहीं सर, ज्यादा नहीं, सच बोलने लगा हूं। आप याद कीजिए, आपको याद है आपने जब आशियाना की डील कैंसिल की थी तब दामिनी ने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? उसे कहा था, देवराज अंकल, आशियाना का दूसरा खरीदार तैयार है, मैं आशियाना उसे दे दूंगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं आएगी। हाँ, वाकई ये तो मैं भूल गया, लेकिन आशियाना का दूसरा खरीदार कौन है ये पता करना होगा। पता करने की कोई जरूरत नहीं है देवराज साहब। कहते हैं प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, लेकिन मैंने तो मिसाल ही चेंज कर दी। कुआ प्यासे के पास चला आया। आजकल कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया है क्या? किस किस को डुबाओगे? देवराज, दुनिया अपने दुश्मन को प्यासा मारती है और मैं अपने दुश्मन को पानी पिला पिला के मारता हूं, और इसलिए मैं कुएं खुदवा रहा हूं। नया बिजनेस मुबारक हो तुम्हें। अनजाने में ही सही, आपने मुबारकबाद दी थी। मार्केट में सुना है कि आपने मॉल बनाने का इरादा छोड़ दिया है। हाँ तो तुमने छोड़ दिया और मैंने पकड़ लिया। आशियाना पर काफी दिनों से मेरी नजर थी और मैंने मेरे जासूस भी लगा रखे थे,
मैंने दामिनी से कहा था कि जब भी वो सौदा अगर नहीं करे तो डील मुझसे कर ले। उसने ऐसा किया। वैसे उसके मैं 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहा हूं, क्या समझे? तो मुझसे कहने क्यों आए हो? क्या ये मुझे जताने आए हो कि तुमने मुझे मात दे दी है? गलत। मात तो उनको दी जाती है देवराज जो मुकाबला करते हैं। मुकाबला मैं अपने बराबरी वालों से करता हूं। यस, इस वक्त तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि तेरी हारू ही है। खुराना की जीत। खुराना? आसमान पे उड़ते पंछी को कभी जमीन की धूल चाटते हुए देखा है? हाँ, देखा है, मेरे सामने बैठा है। खुराना, तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरा ऑफिस है। देवराज, बिल तो सांप और बिच्छू के लिए होते हैं। शेर तो खुले में घूमते हैं और शेर को अपनी शिकार का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो ठिकानों पर जाके शिकार करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेरा ऑफिस है, क्या समझे? क्या बात है, क्या बात है खुराना साहब, क्या बात है। अब एक काम कीजिए, अब आप आपका सर जो है वो मुंडवा दीजिए। क्यों? मिसाल देनी पड़ेगी। अरे वो फिल्म वाली मिसाल। खुराना साहब, आपने वो फिल्म देखी है शान, अमित जी वाली? उसमें जो विलन है शाकाल, आप बिल्कुल उसी की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो गंजा था और आपको थोड़े बाल है। बनवारी, आज पहली बार तुमने अपनी मिसाल सही जगह चिपकाई है। हंस ले देवराज, हंस ले। तुम रोगे उस दिन जब दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि मॉल बनाने का सपना देवराज ने देखा था और सपना पूरा हुआ खुराना का। चलता हूं देवराज, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए बुलाऊंगा। बाय। ये बात तो ये दिल को चुभाने वाली करके गया। सर, इसने मॉल बना लिया तो? अरे मॉल तो तब बनाएगा ना जब आशियाना का प्लॉट इसके हाथ लगेगा। लेकिन आपने तो दामिनी को मना कर दिया था। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। सर, इसने मॉल बना लिया तो? अरे मॉल तो तब बनाएगा ना जब आशियाना का प्लॉट इसके हाथ लगेगा। लेकिन आपने तो दामिनी को मना कर दिया था। वो तो मैं उसे आजमा रहा था, लेकिन अब एक बात समझ में आ गई है कि दामिनी आशियाना का सौदा करना ही चाहती है। चाहे मुझे उसके लिए 2 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों ना देना पड़े, लेकिन अब आशियाना मैं ही खरीदूंगा। आशियाना मैं ही खरीदूंगा। अरे, आप बिना फोन किए हुए आ गए। आप तो बिजनेसमैन हैं, बिना अपॉइंटमेंट्स के कहीं आते जाते नहीं हैं। और वैसे भी मैं भी आजकल थोड़ा बिजी चल रही हूँ। चलिए, अब जब आ गए हैं तो आइए बैठिए। अरे, आप क्या सोचने लगे? आइए बैठिए। बैठना नहीं मुझे। तो फिर कहिए, क्या बात है? मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आशियाना मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आशियाना आपका हुआ कब, जो आप इस अधिकार से कह रहे हैं? डील तो मेरे साथ ही हो रही थी ना। नहीं, डील तो आपने कैंसिल कर दी थी। मैंने खुराना साहब से बात कर ली है, अब वो खरीद रहे हैं। और वैसे भी खुशखबरी तो ये है कि वो आपसे 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहे हैं।
ये तो अच्छा हुआ कि आपने डील कैंसिल कर दी। एक बात कहूं, आप जितना आशियाना को लेकर खुश थे, उससे कहीं ज्यादा खुश खुराना साहब है। वैसे भी डील दो तरीके की होती है। अगर बिजनेसमैन अच्छा है तो उसकी जबान पर भरोसा करके डील तब तक रोकी जा सकती है जब तक वो टोकन नहीं देता। वैसे आप बिजनेसमैन अच्छे नहीं, क्योंकि अपनी जबान बदल दी आपने। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझे? देखिए देवराज अंकल, मेरे घर में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो आशियाना की डील थी, तो वो डील पहले से ही हो चुकी है। वाह वाह, क्या बात है। जिस आशियाना को तुम अपने बाप की इज्जत कहती थी, इज्जत मानती थी, उसी आशियाना को, उसी इज्जत को आज बेच रही हो। जब आपसे बात चल रही थी तो मेरे लिए रात थी। और वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जागे तब सवेरा। तुम जागी नहीं हो, तुम में लालच आ गई है, लालच। ओके ओके ओके, अगर खुराना तुम्हें 2 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहा है तो वो मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन इस डील को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। समझ रही हो तुम? 2 करोड़? अब सौदा 2 करोड़ में नहीं होगा। अगर अब आपको आशियाना चाहिए तो अब आपको 4 करोड़ देने पड़ेंगे। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। अब आपको आशियाना चाहिए तो अब आपको 4 करोड़ देने पड़ेंगे। वो भी मुझे खुराना साहब से बात करके देखना पड़ेगा। ओके ओके। इन्होंने जितना मेरे पापा को रुलाया है, सताया है और तड़पाया है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं इन्हें सताऊंगी। हेलो, व्हाट? अब क्या हुआ सर? अब मुझे लगने लगा है कि दामिनी पागल हो गई है, क्यों? क्योंकि वो आशियाना की नीलामी करवा रही है। व्हाट? सर सर आप मेरी बात मानिए। देखिए, मुझे लग रहा है इसमें कुछ चाल। भूल जाइए आशियाना को। पागल हो गए हो तुम? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मैं अपनी इज्जत के लिए जीता हूं, और उसके लिए मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई को भी दांव पर लगा सकता हूं। अपनी जिंदगी भर की कमाई को भी दांव पर लगा सकता हूं। फुटपाथ पर आने की पूरी प्लानिंग की है इन्होंने। आशियाना प्रायोजित